ओम नमस्कार मित्रों। आज हम 21वां श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओम परमात्मा नमः। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म। मित्रों तो हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मित्रों आज जो है ना हमको जाना है एक निमंत्रण है, और मेरे भाई मेरा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो कहें तो कोई वीडियो बनाएंगे आधा घंटा का, और उसके बाद हम जो है चलेंगे। 9 बजे जाना है। हम लोग कि 9 बज भी रहा होगा, 8:55 तो ही रहा होगा। अब आधा घंटा सोचता हूँ वीडियो बनाऊँगा। ओम तो मित्रों में 21वां श्लोक प्रारंभ करते हैं जल्दी से। 30 तक मैं अब पढ़ दिया हूँ और समझा भी दिया। अब आगे जो है समझेंगे और समझेंगे हम लोग। कोई समझाने वाला है नहीं है, कोई ज्ञानी है यहाँ पे। सब एक ही है, सब आत्मस्वरूप है। आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। एमेव मतविदम् इदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो येन श्रूयन्तो मुच्यन्ते कर्मभिः। हे अर्जुन तो ध्यान से मेरी बात सुन। मनुष्य दोष रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त सदा मेरे इस बात का अनुसरण करता है या बढ़ते हैं, इस युद्ध के पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छू जाते हैं। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मेरी बात जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, करते हैं, तो इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो कौन सा युद्ध? कौरव पांडवों का युद्ध? सभी लोग नहीं। अंदर कुरुक्षेत्र है मित्रों। यहाँ पे युद्ध चलता है। जब आप साधना पे जाएंगे ना, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, परमात्मा में जब प्रवेश जाएंगे तो आपको काम, क्रोध, मैं, लोभ, अहंकार, कर्ता का भाव, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सब शत्रु हैं मित्रों। इन शत्रुओं को मारना ही, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही युद्ध जीतना होता है मित्रों। समझ लीजिए। और आगे कहते हैं कि योगेश्वर का आश्वासन किसी हिंदू मुसलमान का नहीं है, मतलब जो श्रद्धा भाव से सनातन या परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ है, उस प्राणियों के लिए है जिसके अंदर श्रद्धा भाव है, प्रेम भाव है, करुणा है, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, उनके लिए युद्ध जरूरी है। और श्रद्धा भाव से मेरे बताए हुए यज्ञ कर्म क्रिया जो मनुष्य करेगा, जो नर करेगा, वो निश्चय ही इस युद्ध में प्राप्त हो जाएगा, उसको विजय मिल जाएगी। और मुझको ही, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेगा। मतलब मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेगा, कृष्ण कहना चाहते हैं। तो मेरे स्वरूप का मतलब क्या है? आप स्वयं के ही स्वरूप को आप प्राप्त कर लेंगे। अब स्वयं स्वरूप का मतलब होता है स्वयं आप आत्मा को जान जाएंगे, आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आत्मा बोधि हो जाएंगे, आत्मवेद हो जाएंगे, वेदवित हो जाएंगे आप। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपदेश युद्ध वालों के लिए अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं भी गीता के पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि यहाँ तो युद्ध हो रहा है कौरवों पांडवों का। आप मेरा वीडियो क्यों देखते हैं? आप क्यों मेरा वीडियो देखते हैं? मैं ये वीडियो को क्यों बनाता हूँ? मैं ये गीता के पीछे क्यों पड़ा हूँ 12 साल से? आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं 3 महीने जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ गीता पे? क्यों देख रहे हैं? क्यों पीछे पड़े हैं? क्यों? क्योंकि आप करुणामय आदमी हैं, आप प्रेमी आदमी हैं, आप श्रद्धा भाव आदमी हैं, आप पुण्य अर्जन करने वाले आदमी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसा किस उन्हीं लोगों के लिए युद्ध है ये।
जो सनातन की तरफ अग्रसर होता है। सनातन का मतलब मैं तो बार बताता हूँ, आत्मा परमात्मा में जो यज्ञ क्रिया किया थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्वयं आत्मा की बात कर रहा हूँ, जो शाश्वत है, पुरातन है, अचिंत्य है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सनातन का मतलब कुछ और मत समझिए आप। क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है। अब कर्मों से युद्ध छूटना, आपको युद्ध से छूटना है, जो ये कर्म बंधन आपके बीच में आ रहा है, यह अंतर देश की लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्र मैं वही बताया हूँ आपके पहले कि ये कुरुक्षेत्र अंदर भी है। और जो विद्या विद्या धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप जो ध्यान में, मैं वही बात मित्रों भी बोला हूँ, मित्रों मुझे 10 मिनट भी समय नहीं मिलता कि मैं इसको पढ़ लूँ, कि गीता में एक बार पढ़ के तो आपके सामने मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे मौका ही नहीं मिलता है। हाँ, जब लड़के रहते हैं दुकान पे, एक लड़का और रख रहा हूँ, 2 लड़के 3 लड़के रख रहा हूँ, तो आराम से मुझे समय मिल जाएगा। और मित्रों मैं LLB में जो भी कर रहा हूँ तो उसका भी पेपर आने वाला है, तो LLB कर रहा हूँ तो उसका भी पेपर आएगा, उसके लिए मैं पढ़ना पड़ेगा। और मैं किताब भी लिख रहा हूँ, मैं आपसे बताया हूँ, मेरा वीडियो देखोगे, मैं रवीश कुमार या सत्यार्थ पत्रकार गीता में किताब लिख रहा हूँ रवीश कुमार पे, और एक सिद्ध कबीर पे लिख रहा हूँ। अब उसके लिए मुझे समय निकालना पड़ता है, तो इसीलिए मित्रों मैं वीडियो 2 दिन पे डालता हूँ। अब मैं एक दिन वीडियो नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है, स्वयं पढ़ना है, किताब लिखना है। अब कबीर पे लिखूँगा तो कबीर के लिखने का मतलब कुछ होना चाहिए ना, अपने उस आत्म ज्ञान कुछ होना चाहिए ना, अनुभव आसान, तभी तो कबीर को लिखना आसान है क्या? और मैं तो उनके आशीर्वाद से लिख लूँगा, तो समय नहीं मिला। अपनी तो अब पेपर आ जाएगा मेरा LLB का, तो कहाँ समय मिल पाएगा? तो 2 हो सकता है 2 दिन में डालूँ, 3 दिन में, मैं 3 दिन की वीडियो में डालूँगा, लेकिन डालूँगा, क्योंकि गीता ऐसा है, ये है कि स्वयं महापुरुषों को द्वारा गाया हुआ है। तो विद्या विद्या कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। आप जो ध्यान में, चित्त में आप चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियाँ बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती रहेंगी, अब भयंकर आक्रमण करती है। अब विजातीय प्रवृत्तियाँ कहाँ हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब जब ध्यान में तो चित्त में, तो विजातीय प्रवृत्तियाँ क्या है? जो आत्मा स्वरूप का नहीं है, जो अलग उससे है, वो विजाती है। ध्यान देते ही काम क्रोध वासना तृष्णा लोभ माया सब विजातियाँ हैं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है, सत्य है, वो तो सत्य के सामने सब टिकेंगी नहीं, ये सत्य है। अहंकार क्रोध तृष्णा माया ये सब क्या है? उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो जब वो आप ध्यान में चित्त हो जाएंगे, जैसे अवस्था की बढ़ती जाएगी, तभी विजातियाँ जो है अपने आप हटती जाएंगे और परमात्मा में चित्त में आपका ध्यान लग जाएगा। और उसका समन करते हुए, चित्त का निरोध करते हुए, जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव से उत्पन्न रहता है, वो सब कर्मों से जो है आप बंधन छो जाता है, आवागमन से छो जाता है, और परम स्वरूप को ही प्राप्त कर देता है। परम स्वरूप का मतलब स्वयं के ही आत्मदर्शन कर देता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये त्वेदाभ्यासोऽयं तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढात्मनो विधि नष्टान चेतसा। मैं तो मैं जल्दी से कह दे रहा हूँ। जो दोष दृष्टि वाले अचेतस मोहनिशा में अचेत लोग मेरे इस मत को अनुसार नहीं बढ़ते हैं, अर्थात ध्यान होकर आशा ममता और शांता पर होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते हैं, सर्व ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित और लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट ही जान। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जो है दोस्त दृष्टि वाले जो अचेतन में रह रहा है, जिसका आभास ही नहीं है क्यों क्या है, वो बस खाने पीने को अपने स्वाद को ही सब कुछ समझ रहा है, वो ज्ञानी विमूढ़ है। वो और जो ऐसा नहीं करता है, ऐसा काम नहीं करता है, मेरे बताए हुए मार्ग का आचरण नहीं करता है, वो सर्वज्ञ ज्ञान विमूढ़ ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित होकर और क्या करता है, वो आशा में ममता में संताप रहित होकर समर्पण से युद्ध नहीं करता है। इस सुख दुख का संताप ये सब युद्ध नहीं करता है, इस को त्याग कर नहीं युद्ध करता है, उस ध्यान इष्ट नहीं होता है, मेरे बताए हुए माँ का पालन नहीं करता है, तो क्या करता है, वो सर्व ज्ञान विमूढ़ ज्ञान पद से सर्वथा मोहित उन लोगों के तू कल्याण से
वो कल्याण से तो भ्रष्ट ही मान, वो भ्रष्ट ही समझ उनको, क्योंकि अज्ञानी है, वो विमूढ़ है। वो अपने भोजन को ही अपना जीवन समझते हैं, अपने खाने को जीवन समझते हैं। मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा है, मेरे बच्चे, ये अपने में सब स्वयं अपने के लिए सब कुछ करता है, जैसे पशु करता है। वो विमूढ़ आत्मा, उसका आना जाना सब बेकार है। वो क्यों आया दुनिया में, क्यों दुनिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आया बस मोह माया में, ममता में बस पड़ गया, फंसा है उसी में। कभी उसने प्रवचन नहीं सुने, कभी उसने सत्संग नहीं किया, कभी ज्ञान अर्जन नहीं किया, तो क्या करेगा? ऐसे ही साधारण रहेगा, साधारण फिर मनुष्य जन्म पाएगा, फिर से चक्रव्यूह फंसता रहेगा। आगे पढ़ते हैं तो ये जब यही सही है तो लोग, तो कृष्ण अर्जुन कह रहा कि जब यही सही है तो इस काम को क्यों नहीं करते हैं? अर्जुन कह रहा कि अच्छा ठीक है, आप जो बात तो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि ईश्वर, लेकिन जब ये सब आदमी जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, तो फिर क्यों करते क्यों नहीं हैं? परमात्मा में आप क्यों नहीं अग्रसर होते हैं? वो तो कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब देखिए, आप कह रहे हैं कृष्ण के हे अर्जुन, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव को ही से परावश होकर कर्म में भाग लेते हैं, और प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। प्राणी अपने कर्मों में बढ़ते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। बात समझे कि नहीं आप? मैं बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ, सुनिए। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है, प्राप्त है, क्योंकि प्रकृति से ही सब सिस्टम बना है। पंच तत्व से बना शरीरा, छल गगन, अरे क्या है, पावन गगन, क्या पवन शरीरा, मतलब 5 तत्व से शरीर बना है। अग्नि और हवा, पृथ्वी, वायु, जल से, ये पांचों से जो है, ये 5 जो है शरीर को बनाते हैं। अरे पांचों कहाँ हैं? तो प्रकृति के हैं, और जो प्रकृति के गुण होंगे वही गुण के अंदर आएंगे। तो वही कहते हैं ये सही बनता है मित्र, की आत्मा नहीं है, वो प्रकृति से बाहर है। वो प्रकृति जो है, आत्मा जो आत्मा है वो प्रकृति से बाहर है। वो प्रकृति चीज नहीं है, प्रकृति उसको नहीं समझ, वो प्रकृति से अभिन्न है, अलग है वो। तभी तो कृष्ण ने कहा ना कि हम आत्मा गुड़ा के सब रूप समस्त अहम आदि च मध्य से तथा। मैं अर्जुन, मैं तुम्हें क्या हूँ? अर्जुन पूछा कि आप कौन है, आप क्या हैं आप? तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश निद्रों को जीतने वाले, हे अर्जुन, हे मित्र से कहा मैं आत्मा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, मैं अंत, मैं तो मेरा आदि है ना अंत है ना मध्य, मैं सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं प्रकृति क्या है। आगे कृष्ण कहेंगे इस बात को, मैं बता दे रहा हूँ। वो कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रकृति को अधीन करके स्वयं को ही प्रकट करता हूँ। तो मित्रों समझने वाली बात है, आप भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, बस हमें चेतना नहीं है, आप समझते नहीं है। हर मनुष्य प्रकृति के अधीन ही करके प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो प्रकृति का है, आत्मा तो प्रकृति से बाहर है, वो तो ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या करती है? किसी माता के गर्भ में जाके यही ऊर्जा सूक्ष्म शरीर का पकड़ के जो है उसी वही बुद्धि चेतना के उससे प्रकट हो जाती हो, और प्रकट ही होता है मित्रों। सारे मनुष्य प्रकट ही होते हैं, बसते वो शरीर को ही समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, और जो ऐसा नहीं समझता है, वही तो कृष्ण कह रहे हैं, जो ऐसा नहीं समझता है वो प्राणी क्या है, वो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है। जो समझता है वो जानता है कि मेरा प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। तो उसी को मित्रों कहता है त्रिगुणातीत, 3 गुणों से अतीत जो होता है उसको बोलते हैं त्रिगुणातीत, जो उससे भी ऊपर चला गया। ये सही मित्रों 3 गुणों से बना हुआ है। सही 3 गुण इसमें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और बनता किससे? तो 5 तत्वों से बनता है। और 5 तत्वों से क्या होता है? उसमें 25 उप तत्व आ जाते हैं, उसमें 25 ही। कभी मित्रों में से वीडियो बनाऊंगा। तो कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है प्रत्यक्ष। वो कह रहे हैं कि स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं, और प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। और प्राणी अपने कर्म में बढ़ते हैं। क्यों? वो प्रकृति के अनुसार कर्म करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि
उनको लगता है कि वो है जुनून में है, तो समझते हैं कि ऐसे करेंगे हम, वो प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो परमात्मा को जानने वाले होते हैं, मतलब स्वयं को जानने वाले, तो जो आत्मदर्शी व्यक्ति हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। अब ज्ञानी अपने स्वरूप में चेष्टा करता है, अब प्राणी अपने कर्मों बढ़ते हैं, प्राणी अपने कर्म बंधनों पर जाते हैं। जो कर्म उनको दिखता है वही अपना करते हैं। कर्म क्या? कर्म जो बंधन है, मेरे माता पिता भाई बंधु चाचा भैया ये सब करते हैं। मोह माया तृष्णा लोभ माया में सब फंसे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वो भी अपनी सृष्टि से वो जो दृष्टि से जो है चेष्टा ऐसा करते हैं। आए कहते हैं कृष्ण, जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव, भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं तो समय पढ़ता नहीं हूँ, एक बार भी थोड़ा सा समय कभी 5-10 मिनट मुझे मौका ही नहीं मिलेगा मुझको पढ़ के तो बोलूँ, इतना मौका नहीं मेरे पास। तो कह रहे हैं कि प्रकृति का सब जैसा दबाव जिसके पास होता है वैसा कर्म कर देता है। ज्ञानी समझे तो ज्ञानी से ऊपर काम करते हैं, और जो नहीं समझते हैं जो तो कर्म बंधनों में रहते हैं, वो जीवन भर कई जन्म ले लें वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वो अग्रसर ही नहीं हो रहा है स्वयं को जानने के लिए। अब ऐसा ही क्या करता है, ये स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध। आप स्वयं देख लीजिए, अपने व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए। हर मनुष्य मित्र हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है या अतीत के बारे में सोचता है। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए आप। संसार में 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो कभी वर्तमान में जीता ही नहीं है। वो हमेशा या तो भविष्य के बारे में सोचेगा या तो अतीत जो बीता हुआ कल उसके बारे में चिंतन कर, उसकी बातों को देख कर अपने मन में क्रोध प्रेम उत्साह ये सब चीजें लाएगा। और या तो भविष्य के बारे में उसके मैं भविष्य में ऐसी योजना बनाएगा, मैं ये करूँगा, ऐसे कमाऊँगा तो ये करूँगा, ये करूँगा, गाड़ी खरीदूँगा तो ये करूँगा, शादी कर लूँगा तो ये करूँगा, मैं परीक्षा लूँगा, पढ़ाई करूँगा। और वर्तमान में जो इस समय तत्काल में चल रहा है उसके साथ जो घटित हो रहा है वो इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। मैं वर्तमान में हमेशा जीता हूँ, मैं वर्तमान में हमेशा जीता हूँ। वर्तमान देख लीजिए, अभी वीडियो बढ़ा तो वीडियो बढ़ रहा है, अब पूरा ध्यान वीडियो पे ही है, पूरा इस गीता पे ही है ध्यान मेरा। अब आगे क्या होगा पीछे हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी मैं भी देखता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, कल्पना करता रहता हूँ। तो इससे छूटना, इससे ऊपर बांध जाना ही वो स्थिति एक होती है जो वर्तमान में जीना चाहिए। और वर्तमान जब जिएंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा और भूतकाल भी अच्छा ही होगा। स्वयं सिद्ध इसे निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। वे आशा ममता संताप और दूसरे रागों से पड़ जाते हैं। और वे सम्यक आचरण नहीं करते, सम्यक इसी को अर्पण करते हुए फिर कहते हैं वो जिन बातों से मैं जो कह रहा हूँ उस पर नहीं बढ़ते तो क्या करते हैं, फंसे रहेंगे, पड़े रहो इसी में। इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे रागदेशे व्यवस्थितो तयो नवशमागन् गच्छतयो हास्यं परिपन्थिनो। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों को राग और द्वेष में स्थित दोनों वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों को छूट जाने वाले प्रणाली में राग द्वेष दुर्दशा शत्रु हैं। आराधना अपहरण कर लेता है, जब शत्रु भीतर है तो बाहर किससे लड़ाई हम करें, किसी में क्यों लड़ेगा। शत्रु इंद्रिय और भोगों में सब अंतःकरण में यह युद्ध ही अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर का क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है, कुल क्षेत्र है, जिसमें सजाती विजाती दोनों प्रवृत्तियां हैं। आप जो अविद्या विद्या दोनों प्रवृत्तियां हैं, मान अपना सब आप समझ लीजिए, आप उसका निराकरण कर लीजिए। आप ध्यान करते हैं, आप साधना करते हैं, आप योग करते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, समझ लीजिए क्या सही है क्या गलत नहीं है। हमेशा अपने आप को जांचते रहिए, हमेशा अपने आप को जांचते रहिए, हर वक्त अपने आप को जांचते रहिए कि अभी आपने जो कहा क्या काहे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये उस पर क्या असर पड़ेगा, स्वयं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जो सोचे करते हैं साधक विजाती अंतःकरण युद्ध करना। और समाप्त होने पर आप कहते हैं कि समाप्त होने पर सजाति का उपयोग समाप्त होता है स्वरूप का स्पर्श करके। बस स्वरूप का स्पर्श करके सजाति का भी अंतराल में विलय हो जाता है, मतलब उस सजाति का भी उसी अंतराल में, मतलब जो विजातियाँ अलग हो जाएंगी, निकल जाएंगे आपसे, और सजाति में आप विचित हो। अगर सजाति में विचित हो तो आप किसके सजाती है, तब परमात्मा के साथ ही है, आप परमात्मा भी हो जाएंगे। ये आत्मा उसी का रूप है। बस इसी प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है। अब बस समझ जाएंगे आप।
कि आपका सिस्टम कुछ और है, प्रकृति का सिस्टम कुछ और है, आप प्रकृति से बाहर हैं। राग और द्वेष के समान में समय लगता है। मित्रों, मैं कह रहा हूँ, मैं 20 वर्षों से लगा हूँ, 20 वर्षों से। कभी ध्यान छूट जाता है, फिर करता हूँ, फिर छूट जाता है, फिर। लेकिन इस मार्ग पे चले आपको क्षय नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस मार्ग पे चलता है, इस मार्ग पे चलने वाले का, सनातन के मार्ग पे चलने वाले का, उसका क्षय तो हो ही नहीं सकता है, वो तो अक्षय है। कभी न कभी फिर से साधना प्रारंभ कर देगा वो। मित्र, हो गया। अब एक ही श्लोक में पढ़ के खत्म कर। हाँ, और कहते हैं कि इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर देखे। मैं वही भी बोला हूँ, यहाँ लिखा है। मित्रों, हे प्रभु भगवान स्वामी, बस ऐसे ऐसी बात बनाइए जो आपका लिखा मुझे पहले मैं बोल दूँ। तो क्या साधक क्या करता है? छोड़ता पड़ता। मैं वही करता हूँ, अब नहीं छोड़ता पकड़ता हूँ बस। लेकिन हमेशा परमात्मा से मेरा तात्मा मित्रों कभी नहीं छूटा है। हमेशा ईश्वर और क्रिया को छोड़कर सहसा अचानक ही महापुरुष की नकल करने लगता है। सच मित्र, मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं कबीर को मान रहा हूँ, हालांकि तो मेरे गुरु हैं, तो महापुरुषों की बात सुनने लगता है। कहते वही दो बात तो कर रहे हैं। भाई ठीक है, महापुरुष वो उनका अनुभव है, वो उनका ज्ञान है, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने आत्मदर्शन किया, इसलिए उनका अनुभव है। आप उनके अनुभव को ठीक है मैं मानता हूँ, आप उनके अनुभव का पाचन कर लेंगे, सब कुछ कर, लेकिन आप उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे ना। वो तो आप स्वयं जब उसमें जाएंगे, खोजेंगे तब ना। जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, तो जब आप खोजेंगे तभी तो उसको पाएंगे। और गहरे पानी पैठ जब गहराई में जाएंगे तब ना। जहाँ आपके इधर मैं की भावना की मैं हूँ, मैं खोज रहा हूँ, तो मैं क्या खोज रहा हूँ? अभी तो आप मैं में पड़े हुए हैं। जब मैं से भी रिश्ता टूट जाएगा, मैं भी समाप्त हो जाएगा, चित्त भी समाप्त हो जाएगा, जब आप व्याकुल हो जाएगा, आपका मन, स्त्री, बुद्धि सब व्याकुल हो जाएगा, तब वो स्वयं ही परमात्मा आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा। और आप कह पड़ेंगे कि हे प्रभु, जैसे कहता है अर्जुन, हे प्रभु, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपका तेज में देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई हैं, मेरी आंखों से आंसू धारा पा रहे हैं, मैं आपका वो प्रकाश में मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, मेरा शरीर बदन कांपा जा रहा है, मैं शिथिल, मेरा शरीर शिथिल पड़ा जा रहा है, मैं भय से कांप रहा हूँ। मित्र, ऐसा ही होता है। इसका मित्र अनुभव कर चुका हो। तो ऐसा ही होता है। अब समझ मुझे आता है। तो वही जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, वो तो महापुरुषों ने खोजा। महापुरुषों की वाणियां है, अच्छी बात है। महापुरुषों की वाणियां में सोच कि महापुरुषों का आचरण करना चाहिए, महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए। महापुरुष अरविंद स्वामी ने गीता की जो व्याख्या की है, जो भाष्य इन्होंने किया है, तो किसके लिए क्या है? ये समान उनको समझने के क्या है कि भाई आदमी भटके ना, सारे भटके ना, इसका पालन करते हुए उस, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा भाइयों, योग तो करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। महापुरुष जिसके कर्मों पे चलना, अब उनकी बाई की बात मानो तो उनके कर्मों पे चलना पड़ेगा। वो भी ध्यान, आप भी ध्यान साधना किए। मैं तो दिन भर करता हूँ, दिन में करता हूँ। ध्यान भी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मैं तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में रोज जागता हूँ, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट हमारी पत्नी भी हो जाती, तो हम लोग सुबह टहलने निकल जाते हैं, फिर नहाना धोना, फिर जिम जाना हो जाता है। ध्यान समय देना चाहिए। उस समय मैं देता था, समझो 12 में समय थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बच्चे जाके करेंगे रोने, कहाँ। एक छोटी 3 रूम मेरा है, एक मैं चाहूँ तो कर सकूँ, लेकिन उसमें क्या है, रिश्तेदार आई हैं, मेरा रह रही है 4 महीने से। जब वो चले जाएंगे तो मैं उसमें ध्यान साधना फिर से उस तरफ लोग प्रारंभ कर दूँगा। अभी 10 मिनट 5 मिनट करता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा भी करूँगा, 2 घंटा भी करूँगा। ध्यान लगता जाएगा तो लगता जाएगा, नहीं तो ध्यान किया नहीं तो ध्यान हो जाता है। जब अंदर से बाहर, जब अभी हम व्याकुल मन जब हम व्याकुल रहेंगे ना, तब आपको मिल जाएगा वो जिसको खोज रहे हैं आप। मित्रों, बस बंद करते हैं। ये 35 वर्ष पे पढ़ के और नकल कर में लग जाते हैं। श्री कृष्ण इस पर सावधान करते हैं कि नकल मत करो, लेकिन तो हम नकल नहीं करेंगे। आप कृष्ण तो कर, कृष्ण भी तो महापुरुष हैं, तो क्या कृष्ण की बात हम ना माने? कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि हम बात ना माने, या हम अरविंद स्वामी जी की हम बात ना करें, उनकी आराधना ना करें, गुरुओं की पूजा ना करें?
क्योंकि वाणियाँ तो हमको जीवंत कर रही हैं, मुझे प्रेरित कर रही हैं सब आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, सावधान करते हैं कि नहीं रुको अभी मैं बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगूढ़ विगूढ़ परधर्मा सत्वा अनुतिष्ठातात् स्वधर्मे निधम सेयम परम धर्मो भयावह। मैं तो इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, अब मैं उसको रख रहा हूँ। कृष्ण कहना चाहते हैं इसमें कि अर्जुन तू ना, अर्जुन तू ये कर कि तू स्वधर्म को देख, अपने दूसरे की बात मत सुन। स्वधर्मम, स्वयं जो तेरा स्वभाव है, तो तेरा धर्म क्या है? दूसरों के धर्मों से अच्छा है कि तेरा धर्म श्रेष्ठ है? मैं तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी या ये सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आत्मा से परमात्मा वाले मार्ग के धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं स्वधर्म की बात कर रहा हूँ। स्वधर्म क्या है आपका? स्वभाव धर्म आपका क्या है? आपका स्वभाव कैसा है? मतलब ऐसे इस पे जो कल मतलब विस्तृत बताऊंगा, अभी जा रहा हूँ। ओम परमात्मा नमः, ओम कबीरा नमः, ओम ओम अग्रहण, ओम रामता सिंह जी महाराज, ओम। आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे, माता पिता सभी सुखी रहें। आज इतने कष्ट हो हमको दीजिए, अपने गुरु जी देंगे। ओम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दिया हम बाती, जैसे जले दिन राती।